नमस्कार, आयुर्वेद डेस्क में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से जब से हमारे बीसीसी आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था आयुष की काउंसलिंग को लेके, खासकर अपने बिहार को लेके, अपने जीसीएच पटना को लेके। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिसमें आपको बहुत कुछ सुनने को मिल रहा था कि इस बार काउंसलिंग नहीं होगी, सीट चली गई है यूजी की, पीजी की, इस तरह की बहुत सारी बातें आपने भी न्यूज़ में सुनी होगी और बातें सही थी। बट इन सबको अब सॉल्व कर दिया गया है, इसका कोई अब प्रॉब्लम नहीं रहा। आप सबको ये सारी बातें ऑलरेडी पता है और काउंसलिंग भी होनी है, डेट भी आ चुकी है। 5 जनवरी से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 14th तक आपका लास्ट है, 14th जैन तक। यानी कि 1 से 2 दिन आपके पास बचे हैं इस काउंसलिंग को पूरा करने के लिए, इस तरह की बात है। तो कुल मिला के बात जो आज की इस वीडियो में कहने वाला हूँ मैं, कोई इन्फॉर्मेशन तो ऐसा नहीं क्योंकि सारी बातें आप जानते हैं। बस इन्फॉर्मेशन आप उन लोगों को दे सकते हैं जिनके मार्क्स हैं ना थोड़े से कम हैं। क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि जो कट ऑफ का जो हमने सोचा था, जो आइडिया हम लगाते हैं, जो अनुमान लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग इस बार कट ऑफ कुछ डिक्रीज होना चाहिए जीसीएच पटना का। क्यों कम होना चाहिए जीसीएच पटना का कट ऑफ? क्योंकि एक बात ये है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो बहुत ज़्यादा लेट है। लेट होने से क्या दिक्कत है भाई, क्या फ़ायदे हैं? क्यों कम मार्क्स पे भी हो सकता है जीएसएच पटना आपको मिल जाए। तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें ही करें। रजिस्ट्रेशन का डेट नज़दीक आ चुका है, तो अगर नहीं भी की है रजिस्ट्रेशन तो आप उसको पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए। और अगर आपको आयुष की सीट चाहिए, बीएमएस की सीट चाहिए, तो आपको इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए क्योंकि इसका बेनिफिट आपको इस बार मिल सकता है। मौका अच्छा है, इसलिए कहा जा रहा है आपको कि बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में दोबारा चले गए, ठीक है? और उन्होंने कहीं न कहीं वो अपना प्रिपरेशन के लिए वो कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, कोई कोटा चले गए हैं, कोई दिल्ली चले गए हैं, कहीं चले गए हैं, तो वो दोबारा हो सकता है काउंसलिंग करने यहाँ नहीं आ रहे, पार्टिसिपेट करने नहीं आ रहे। बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता था, जिनको मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई मार्क्स तो मेरे ठीक-ठाक हैं, तो मैं बिहार काउंसलिंग का वेट क्यों करूँ? हो सकता है कि बिहार में इस बार सीट ना आए। तो उन्होंने बिहार को नेग्लेक्ट कर दिया और ऑल इंडिया से जो भी सीट उनको मिला एआईक्यू से, उसमें वो चले गए, ऑलरेडी एडमिशन वो ले चुके हैं। तो उन्होंने वेट नहीं किया क्योंकि मार्क्स उनके ठीक-ठाक थे। तो अच्छे मार्क्स वाले बहुत सारे बच्चे जो थोड़े बहुत मार्क्स से जो बच्चे चूक रहे थे, वो या तो चले गए प्रिपरेशन में, या तो उन्होंने ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ले लिया है। इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो कट ऑफ है वो बिल्कुल ही एकदम से बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट आपको मार्क्स में अंतर ज़रूर मिल सकता है, 20 नंबर, 30 नंबर, इस तरह का फ़र्क आपको पड़ सकता है। रैंकिंग में भी फ़र्क आ सकती है और कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए, जो रिज़र्व्ड हमारे सीट हैं आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उसमें भी आपको फ़र्क देखने को मिल सकता है। तो जो भी कोई डेटा हम लोग फ़ॉलो अप कर रहे थे, जो आपको मैंने कट ऑफ की जो वीडियो डाली थी कि भाई कैटेगरी वाइज़ जो आपका कट ऑफ है, इसके अकॉर्डिंग, तो अब उसको आप मान सकते हैं कि उसमें थोड़ा-सा 19-20 आपको हो सकता है, अंतर आ सकता है, चेंजिंग आ सकती है। तो पार्टिसिपेट बिल्कुल कीजिए। जो जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं, उनको भी मैं कहूँगा कि पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हो सकता है कि ये मौका आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए, ये सारी चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए, काउंसलिंग का लेट होना आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए, इस तरह की बातें, और आपको एक सीट मिल जाए जीएसीएच पटना की। तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, अभी भी देर नहीं हुई। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और बाकी अब से वीडियो जो है अप टू डेट रहेगी, तो काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट या प्रॉब्लम आपको होती है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अभी से काउंसलिंग तक जब तक आपका एडमिशन हो नहीं जाता है जीएसएच पटना में, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। उससे रिलेटेड वीडियो अगर आपको कहीं से समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसे आपको किसी वीडियो में समझा दूँगा आपके प्रॉब्लम्स को। ओके, थैंक यू।